आज अपन पढ़ रहे हैं साइंस, जिसका आपका कौन सा चैप्टर है, लाइट का। लाइट में क्या अपन कौन कौन सी चीज पढ़ रहे हैं इसमें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो लाइट होती है, वो क्या होती है, वो एक एबिलिटी होती है किसी भी लिविंग बीइंग की, कि वो चीजों को देख सकता है कि नहीं। ठीक है। अब लाइट अगर नहीं है तो उसके उसमें क्या होगा आपका, डार्क, यानी अंधेरा। जहां पर एब्सेंस ऑफ लाइट है वहां पर क्या है, डार्क है। जैसे कि यूनिवर्स के अंदर क्या है, डार्क है। ठीक है। अगर वहां पर लाइट होती तो वहां पर डार्क नहीं रहता, जहां पर लाइट आती है वहां पर अंधेरा हमेशा आप अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो लाइट में क्या अपना रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। पहले बोलते हैं कि लाइट होती क्या है, उसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या क्या लॉज होते हैं लाइट के, वो सारी चीज अपन इसमें देखेंगे। ठीक है। तो लाइट क्या होती है, लाइट एक एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की, कि वो किसी चीज को देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। जैसे नाइट हो जाती है, रात हो जाती है, तो क्या हो जाता है, आपके पास जो लाइट का सोर्स है वो खत्म हो जाता है। नेचुरली कह रहा हूँ, मतलब अगर आप मैन मेड चीजों से देखेंगे तो आपके पास बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, सारी चीजें, इनसे आपको चीजें दिखती हैं। पर अगर नेचुरल सोर्स की बात करी जाए तो उसमें लाइट का सोर्स खत्म हो जाता है। जैसे कि सूरज है, वो छुप जाता है तो अपने को क्या, सिर्फ डार्कनेस दिखाई देती है, अंधेरा अंधेरा। ठीक है। अब आपको पता चल गया लाइट क्या होती है। लाइट के जो फिनोमिना होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जो इस लेक्चर में अपने को पढ़ना है क्लास 10th के। उससे क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये खाली दो ही चीज पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो पहले तो लाइट के बारे में जान लेते हैं कि लाइट के कौन कौन से रूल होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है। लाइट का जो पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो अपन पहले रिफ्लेक्शन लेते हैं। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन करते हैं। यार बहुत गंदा दिख रहा है, पर फिर भी कोई बात नहीं। रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें आप सीधा एक पॉइंट याद रखो, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक ऑफ लाइट। कोई भी लाइट है, किसी भी, चाहे किसी भी सोर्स से आए, अगर वो बाउंस बैक होती है तो उसको क्या, वो जो फिनोमिना होएगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें ऑब्जेक्ट कब, आपको ऑब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर तीन तरह के होते हैं। ठीक है। तीन तरह के मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ कितनी तरह के, थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट नहीं होते, तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट के उसमें बताए गए। ठीक है। पहला जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। दूसरा होता है ओपेक। तीसरा होता है, वो होता है ट्रांसल्यूसेंट। ये होते क्या है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है चीज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको पारदर्शी, मतलब उसके आर पार आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अपन ले ग्लास, ग्लास ले लिया, ठीक है। या फिर एक और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट एक चीज है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज्यादा कम है, वो क्या है, एयर। जिसके आर पार अपन देख सकते हैं, एयर पूरे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, पर अपनी लाइट है वो अपने को उसका बिल्कुल भी रिफ्रैक्टिव नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ज्यादा कम है। अब आपको आगे बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। पहले आप ये देख लो कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट क्या क्या होता है। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिखे, दो एग्जांपल लिख दिए। ओपेक जिसके आर पार ना दिखे, सीधी बात है, जैसे वॉल, वुड, ये कुछ एग्जांपल है। प्लास्टिक हो गया, कोई भी चीज होगी अपनी, ठीक है, इसके आर पार अपने को दिखता नहीं है। ठीक है। तो किसके अंदर आ जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो गया अपना, ओपेक हो गया। ट्रांसपेरेंट के आर पार दिखेगा, ओपेक के आर पार बिल्कुल नहीं दिखेगा। और ट्रांसलूसेंट इनके बीच का है। ट्रांसलूसेंट के अंदर क्या होगा, कुछ परसेंट दिखेगा। मैं यूं नहीं कह रहा कि 50% दिखेगा, पर कुछ परसेंट दिख सकता है। वो आपका डिपेंड होता है कि वो किस मटेरियल से बना है। ठीक है। इसके अंदर कुछ परसेंट दिख सकता है, परसेंटाइल विजिबल। जैसे कि आपको जो इसमें कुछ परसेंट विजिबल होता है, हर एक का जो जिस मटेरियल से वो बना है उसके लिए उसमें अलग अलग चीजें यूज होती हैं, किस किस मटेरियल से बना है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी पे वो उतना फर्क दिखाता है। ठीक है। अब जैसे कि आपको इसमें बताऊं, एक एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल के अंदर क्या आएगा,
जैसे आपने देखा होगा दुकानों पे शेड वगैरह होते हैं या फिर घर पे दरवाजे होते हैं, उनके अंदर क्या होती है अपने डोर होते हैं। डोर के अंदर अपन क्या लगवाते हैं, जैसे होते हैं वो लगवाते हैं शीट्स फाइबर शीट्स लगवाते हैं। जैसे मेनली आपने ग्रीन कलर की देखी होगी, शेड वगैरह में यूज होती है, गेट्स में यूज होती है। वो ट्रांसलूसेंट के उसमें आती है। उसमें क्या होता है, फाइबर शीट में एग्जांपल में क्या होता है, इसमें लाइट तो अंदर आ जाती है पर अपन इसके आर पार देख नहीं सकते। इसका जो विजन है वो क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लर है, जिससे अपन कोई भी चीज क्लियरली देख नहीं पाते। लाइट तो ट्रेवल कर जाती है पर विजन बहुत ज्यादा ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो अपने किस में क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ओपेक हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट में आप फाइबर शीट के और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि जेल हो गया। जेल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है पर वो फॉर्म में आ जाता है, वाटर की फॉर्म में आ जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का थोड़ा फर्क पड़ जाता है, वो भी इसमें ट्रांसलूसेंट की उसमें ही आएगा। ठीक है, तो ये तो इसके तीन तरह के हो गए, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ठीक है, अब इसमें आपको बताएंगे कि रिफ्लेक्शन हो गया। अब आपका जो अगला टॉपिक है इसमें रिफ्रैक्शन है। अब आपको बताइए रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन का क्या था अपना, बाउंस बैक ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में क्या है, रिफ्रैक्शन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। रिफ्लेक्शन के अंदर तो एक सेम प्लेन के अंदर चीज रहती है कि वो रिफ्लेक्ट होएगी। ठीक है, उसके अंदर आपको तीन चीज बता दी मैंने। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा अपना, रिफ्रैक्शन के अंदर ये मान लो कोई चीज है और यहाँ से इसका लाइट सोर्स जा रहा है यहाँ पर, तो ये लाइट सोर्स है वो अपने को क्या होता है, जो ग्लास होता है उसके तो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो आपकी फाइबर शीट है, फाइबर शीट से वो यहाँ पर डिस्पर्स हो जाएगा और वो क्लियर नहीं दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि ब्लर विजन हो जाएगा, पर ग्लास से बिल्कुल क्या दिखेगा, क्लियर दिखेगा। तो ये तो ट्रांसपेरेंट तो है ये पूरा पूरा। पर इसमें से अपने को ये देखना है कि ये जो लाइट है, जो इस फिनोमिना होता है, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक चीज होती है उसके अंदर से अपन लाइट पास करवाते हैं, अगर वो सीधी की सीधी निकल जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 0 के 1। ठीक है, अगर कोई चीज सीधी की सीधी निकल जाती है, ठीक है, तो उसमें से अपने को क्या करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताऊंगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या क्या चीजें देखी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बता दिया कि बस जो अपना लाइट है जो जाएगी वो अपना पाथ चेंज कर लेगी थोड़ा बहुत। जैसे लाइट है वो हमेशा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लो, दो लो है ना लाइट के, कौन कौन से, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ याद रखने के लिए। और दूसरा लॉ क्या होता है, सिर्फ दो ही लॉ होते हैं लाइट के, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसको कैसे डिनोट किया जाता है, ये आपकी कोई एक चीज है, यहाँ पर आपका इंसिडेंट आया, ये इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी होती है, नॉर्मल रे होती है। तो जो इसका एंगल बनता है, ये जितना एंगल बनेगा ये क्या होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमेशा। ये कौन सी है, इंसिडेंट की है, ये रिफ्लेक्टेड है। और ये क्या है, ये ओपेक चीज है। ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है, ओपेक चीज है। ट्रांसपेरेंट होती तो क्या होती, ये इसके आर पार हो जाती। ठीक है, तो ये रूल फॉलो नहीं करती है, खाली किसके हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हैं। ठीक है, कौन से हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा क्या है, कौन कौन सी बताई मैंने आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और एक होती है नॉर्मल रे। ये तो होगी इंसिडेंट रे, ये होती है नॉर्मल रे, और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तीनों होती हैं, ये क्या होती है, लाई इन अ सेम प्लेन। ये दो लो हैं खाली, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो फर्स्ट लो है वो ये होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंग, मतलब इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। और जो सेकंड लो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये मैं आपको जो एनसीईआरटी में है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि फर्स्ट लो कौन सा, सेकंड लो कौन सा। वो लिख दिया मैंने उल्टा, कोई बात नहीं।
पर जैसे आपको याद है, पर ये अगर आपको आ जाए पेपर में स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ लाइट, तो सेकंड लॉ में आप इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल वाला नहीं, ये वाला लिखेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की होगी। ठीक है, अपना रिफ्लेक्शन का यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, अभी आपको बताया था, सारी चीज़ें बता दी थी, और इसमें बता दिया लॉज, ये दो ही लॉ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आपको रिफ्रैक्शन का बताना था। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, ये कोई भी चीज़ है, पर रिफ्रैक्शन वहीं पे होगा जहाँ पर वो चीज़ ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है, उसमें ये लाइट आएगी, मान लो ये लाइट है। ठीक है, अब सबका जो रिफ्रैक्टिव डेंसिटी, पता है आपको डेंसिटी क्या होती है, घनत्व सबका अलग अलग होती है डेंसिटी। वाटर की अलग है, ग्लास की अलग है, और एयर की अलग है, सबकी अलग अलग डेंसिटी होती है। ठीक है, तो किसी भी मीडियम के अंदर अगर लाइट ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल कर रही है, अगर वो किसी मीडियम के अंदर से पास होके अगर वो दूसरे मीडियम में जाएगी, तो वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, अब इसमें क्या है, दो चीज़ होती हैं, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंस मीडियम। रेयर मीडियम कैसे हो गया, जैसे कि आपकी हवा होगी, ये सारी क्या है, रेयर में आएगी। और डेंस मीडियम क्या आएगा, जैसे आपका पानी हो गया, और कोई भी जो चीज़ ज़्यादा इकट्ठी है, जो डेंसिटी आपको पता होगा, डेंसिटी क्या होती है, मास पर अपॉन एरिया। ये क्या होती है, अपनी डेंसिटी होती है। डेंसिटी का क्या है, मास पर अपॉन एरिया। जितना मास कंसंट्रेटेड होगा उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितना मास फैला हुआ होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो डेंसिटी का इससे नापा जाता है। डेंसिटी आपकी पानी की अलग है, पेट्रोल की अलग है, डीजल की अलग है। इसलिए आपको देखा होगा पेट्रोल बहुत हल्का होता है। एक बोतल पेट्रोल ले जाओ आप, एक बोतल पानी ले जाओ, और दोनों को नापोगे, तो जो पानी है वो ज़्यादा भारी दिखेगा आपको, बजाय किसके, पेट्रोल के। ठीक है, रेयर डेंसर का बता रहा था आपको। रेयर डेंसर में क्या होता है, लाइट, लाइट के उसमें ये क्या वो रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे कोई भी लाइट अगर ट्रेवल कर रही है, अगर वो रेयर से डेंसर में जाएगी, ये जो होती है अपनी, ये एक ये मीडियम होता है, जैसे मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पर अपन ने एक बॉक्स रख रखा है, मान लो ये बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, पानी है, और यहाँ पर क्या है, अपने एयर है। ठीक है, तो ये अपनी जो लाइट जाएगी, तो इसके अंदर लो क्या होता है इसका, ये तो रेयर है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, वाटर है, तो अपना क्या होगा, जो रेयर मीडियम है, जब वो डेंसर के अंदर जाएगी, तो वो क्या होगी, हमेशा नॉर्मल रे जो इसकी सामने जानी थी उससे अवे होएगी, उसके अवे उससे जाएगी हमेशा रे। जब भी आप कभी देखना, क्या पानी में आप एक्सपेरिमेंट करना, अगर आपके पास कौन सी लाइट बोलते हैं, उसको लेजर बोलते हैं, लेजर, लेजर लाइट। लेजर की फुल फॉर्म होती है, मेरे को भी याद नहीं है, पर लेजर की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, वो आप देखना, सर्च करना, रिसर्च करना, या फिर आपके यहाँ पर दिखा भी दिया जाएगा साइड में, लेजर क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होती है उसकी सारी चीज। ठीक है, अब लेजर के अंदर क्या होता है, लेजर के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत बिल्कुल माइन्यूट होता है, ये पता भी नहीं चलता अपने को। ठीक है, तो क्या करता है वो, जितनी भी लाइट होती है आपकी वो सीधी भेजता है, और जो अपना नॉर्मल बल्ब होता है, जैसे मान लो नॉर्मल बल्ब है, इसकी जो लाइट है वो हर जगह फैल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। और जो लेजर होता है वो सीधी एक बीम में जाता है, और उसका जो रिफ्लेक्शन वगैरह भी होता है, वो एक जो उसका एंड पॉइंट है ऐसे होता है, इधर से टकराएगा इधर आ जाएगा, इधर टकराएगा इधर चला जाएगा, इधर से इधर, तो वो लाइट होती है कैसे जाती है, बिल्कुल सीधी जाती है। ठीक है, सॉरी। तो इसमें रेयर डेंसर का पता चल गया आपको, आपको लोग पता चले जैसे कोई चीज रेयर से डेंसर में जाएगी, ये अपनी नॉर्मल रे है, तो इसके बेंड टुवर्ड्स होएगी कि अवे होएगी, जब कोई भी चीज रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होएगी, ये अपना बॉक्स है एक, इसके अंदर पानी है, और यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट का सोर्स है, तो ये लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी थोड़ी। इसको जाना तो था सीधा, पर ये कैसे जाएगी, ये तो इसका ओरिजिनल पाथ था जो अपन ने सोचा था कि सीधी जाएगी, पर ये कैसे गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई।
और यहाँ से करके यूँ निकल गई। तो इसमें अपन ने क्या देखा कि जो ये तो रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये कौन सी है? नॉर्मल कौन सी होती है? जहाँ पर उसको जाना चाहिए था, जो अपने रूल के हिसाब से है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, उसके हिसाब से जो है कि लाइट हमेशा सीधी जाएगी। वो तो हमारे कौन सी रे कहलाएगी? नॉर्मल वाली। और जो इंसिडेंट है, जो आ रही है, वो क्या कहलाएगी? इंसिडेंट कहलाएगी। और जो रिफ्लेक्टेड है, जो रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन। जो चीज रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी या रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। और ये जो रिफ्रैक्शन होएगा, ये किस चीज को देख के होएगा? डेंसिटी को। डेंसिटी, किस चीज की डेंसिटी कितनी है? जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वो उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा गंदा दिखने लग गया। अब इसमें अपन ने क्या देखा ना कि लाइट का क्या क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी आपका लाइट का पूरा कंप्लीट हो चुका है कि लाइट में क्या होता है, क्या क्या पढ़ा आपने। अगर अपन इसको रिवाइज करें तो क्या होगा, रिवीजन करें तो क्या होगा? अपन ने क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ये दो ही चीज पढ़ी है। उसके बाद अपन ने रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था? डेंसिटी पढ़ी थी। उसके बाद लॉ पढ़े थे, कौन से? रिफ्रैक्शन के लॉ, कौन? रिफ्लेक्शन का लॉ कौन से थे? तीन लॉ वो थे, दो लॉ थे ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और तीन ऑल दी रेज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, दो क्या थे इसके लॉज थे। और इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? डेंसिटी पढ़ लिया, और लाइट का पढ़ लिया कि रिफ्रैक्शन कैसे होएगा, रेयर और डेंसर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ अपन ने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में करी। ठीक है, सोर्स क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, आपको लेजर का भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या करना, पहले आपको पता होना चाहिए मिरर और लेंस, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो मिरर होता है, क्या होता है वो? ये ग्लास की शीट है, मान लो नॉर्मल ग्लास की जो शीट होती है वो है। ठीक है, अगर आपको इस साइड पे अगर अपन ने क्या कर दिया, सिल्वर कलर का पेंट होता है, सिल्वर कलर का, जैसे बर्फियों पे आपकी सिल्वर की फॉइल चिपकती है ना, सिल्वर की फॉइल होती है आपकी बर्फियों पे, आपने देखा हो लगी हुई आती है, वो किसकी होती है? सिल्वर फॉइल होती है। तो वही सिल्वर फॉइल अगर अपन किसी भी प्लेन, प्लेन किसके? मिरर के कि ग्लास के? प्लेन ग्लास के। अगर किसी प्लेन ग्लास के यहाँ पर अगर अपन एक पतली सी लेयर लगा देते हैं या कोट कर देते हैं इसको, है, तो यहाँ पर क्या होगा अपना, यहाँ से लाइट एंट्री नहीं होगी। तो ये क्या बन जाएगा? ये पहले क्या था? ग्लास। अब आपका क्या बन गया? ये मिरर। क्यों क्या करने लग गया? ये रिफ्लेक्शन करने लग गया, रिफ्लेक्ट करने लग गया। पहले जो आपका ये था, ग्लास था, ये पहले रिफ्लेक्ट करता था, अब रिफ्लेक्ट की जगह क्या करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जो ग्लास है, जब इसके अंदर पेंट नहीं था, ये कोटेड नहीं था, इसको कोटिंग बोलते हैं किसकी? सिल्वर की। शायद सिल्वर क्लोराइड होता है, मेरे को ध्यान नहीं है, शायद सिल्वर क्लोराइड होता है, जो इसके साइड में पेंट किया जाता है, एक लेयर बना दी जाती है, किसी भी ग्लास को एक लेयर से कर दिया जाता है। सिल्वर कलर होता है अपना पूरा, आपका फुल रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपके इसमें मिरर, प्लेन ग्लास में अगर ये लगा दिया जाए सिल्वर की, तो क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। ठीक है, अब लेंस क्या होता है? लेंस एक अलग चीज होती है। लेंस में क्या होता है, अपने को, आपने देखा हो कोई चीज बड़ी से छोटी करनी हो, छोटी से बड़ा करना हो, विजन में, जादू की छड़ी से नहीं, विजन से, वो छोटी बड़ी किसकी मदद से दिखती है? लेंस की मदद से दिखती है। जादू की छड़ी तो आपके पास है नहीं। अब अपन इसमें कौन सा क्या करने वाले थे? मिरर। मिरर का आपको बता ही दिया कि क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, अब मिरर में आपको जैसे कि दो तरह के होते हैं, ये लेंस भी होते हैं और मिरर भी होते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? ये मिरर और चलो मिरर का आपको बता दिया। पहले जो लिखता हूँ उसमें लिखता हूँ मैं कॉन्वेक्स। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? कॉनकेव।
ठीक है। मिरर में अपना क्या था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। अपन ने इसमें क्या क्या था, मिरर भी था और लेंस भी था। अपन ने क्या था, मिरर था, मिरर में अपन ने क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। लेंस में भी ऐसे ही होगा, पर अपन अभी किसका कर रहे हैं, मिरर का कर रहे हैं। मिरर आपके तीन तरह के होते हैं। अपन जो कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। आपको प्लेन मैंने बताया था, प्लेन वाला जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो क्या था, प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर के अंदर क्या क्या होता है, प्लेन मिरर के अगर आपको दोबारा सुनना है कि क्या होता है, एक ग्लास होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड की या सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। वैसे इसमें जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ बताए थे आपको, वही फॉलो होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, नॉर्मल रे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी, कहना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। अब अपन करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, ठीक है। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते क्या है, इनकी स्टोरी बताऊंगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है, ये मान लो आपका एक सर्कल है, ये सर्कल तो नहीं, ओवल है, चलो कोई बात नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सर्कल लग रहा है, इसको हटा देते हैं। ये वो अपना क्या है, ये सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल है अपना, अगर इसको अपन ने क्या किया, दोनों तरफ पेंट कर सकते हैं अपन, दोनों तरफ। अगर मान लो अपन ने इसको काट लिया बीच में से, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये इतना दिखा, चलो ये आपका डिवीजन हटा देते हैं, डिवीजन हटा दिया मान लो। अब इसका क्या लेंगे अपन, एक पार्ट ये ले लिया और एक पार्ट यहाँ ले लिया, दो पार्ट ले लिए। अब ये इसका आधा पार्ट इधर हो गया, आधा पार्ट इधर हो गया। अब अगर अपन क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट वाला सारा पेंट कर देंगे। इसमें अपन ने क्या किया, लेफ्ट साइड पेंट कर दिया, कौन सा, जो आपको बताया था कि सिल्वर कलर का पेंट होता है, वो वाला अपन ने इस साइड कर दिया, ठीक है। अब यही यही वाला पेंट अपन इस साइड कर देंगे, इस साइड नहीं, दूसरी साइड। ये दोनों सर्कल के पार्ट थे, एक अपन ने ये लिया, एक ये लिया, दोनों को उससे क्या कर दिया। अब पेंट करने के बाद क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा अपना, अपन इसमें क्या था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अंदर क्या था, अपन ने क्या लिया, एक सर्कल लिया, उसके दो पार्ट कर दिए, और लेफ्ट साइड मान लो अपन यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि लेफ्ट साइड है अपनी, लेफ्ट साइड को दोनों तरफ से अपन ने पेंट कर दिया, इसका भी लेफ्ट साइड पेंट कर दिया, इसका भी लेफ्ट साइड पेंट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या था, ये अपना क्या बन गया, मिरर बन गया, मिरर बन गया। अब ये वाला जो मिरर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉनकेव, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रही है, केव बन रही है, ठीक है। अपन इसको याद रख सकते हैं केव से, केव क्या होती है, गुफा, ठीक है। तो जिसके अंदर गुफा बनती है वो क्या होता है, कॉनकेव, अंदर की तरफ गुफा बन रही है, ठीक है। अगर जिसके बाहर बाल है और अंदर की साइड क्या है, गुफा सी, तो क्या होगा ये, कॉनकेव, ठीक है, क्योंकि गुफा बन रही है, ठीक है। अब इसका सेम अपोजिट, जो इसका दूसरा पार्ट था, उसको भी अपन ने लेफ्ट से किया था, ठीक है, पर इसके अंदर की साइड में पेंट कर दिया अपन ने, इसके बाहर की साइड पेंट किया था, इसके अंदर की साइड पेंट कर दिया। तो ये जो ये बनेगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको कहेंगे अपन कॉन्वेक्स, और ये हो जाएगा अपना कॉनकेव, क्योंकि केव बन रही है और इसके अंदर केव नहीं बन रही, तो कॉन्वेक्स। मिरर की बात चल रही है अपनी, ठीक है। अपन ने इसमें देख लिया कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने इसमें जो मेन चीज आती है पूरे चैप्टर के अंदर, वो क्या आते हैं, जो सबसे ज्यादा मेन चीज है वो है रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या है, रे डायग्राम क्या है, एक ओवरव्यू है। किसका ओवरव्यू है, कि जो आपके मिरर है या लेंस है या कोई भी चीज है, वो आपका काम कैसे करेगी, ठीक है। उसका जो वर्किंग कंडीशन बताने का जो फिनोमिना, वो क्या है, रे डायग्राम बताता है कि भाई इसमें काम कैसे होगा, क्या क्या होगा, ठीक है। अब रे डायग्राम की मदद से आप जान सकते हो कि आपको कौन सा शीशा, या फिर आपको कौन सा मिरर, या फिर कौन सा लेंस आपको खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना। इसकी वजह से आप डेली लाइफ बेसिस पे मान लो, कहीं आपने रोड पे देखा है, आपके रोड पे चलते टाइम एक वो पोल पे एक वो लगा होता है, यूं करके,
इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है, जिसके अंदर आप जब आते जाते हो तो आपको दिखता है कि आप यहाँ पर आते बड़े बड़े हो, फिर यहाँ पर आते आते छोटे हो जाते हो, फिर यहाँ से जब जाते हो दूर फिर बड़े बड़े होते जाते हो साइज में। आप कहीं ऑब्जर्व करना, अगर आपको ऐसा कहीं दिखा मिले तो यहाँ पे इसके दोनों साइड में क्या होता है, सिल्वर की वो लगी होती है, शीट लगी होती है, सिल्वर शीट, या फिर जो रिफ्रैक्टिव शीट होती है वो लगी होती है। इस साइड भी लगी होती है और इस साइड भी लगी होती है। तो लोग आते हैं तो यहाँ से दूर दूर से अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हो, कोई ऑब्जर्वर अगर उसको देख रहा है, तो अगर बंदा दूर है तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी बड़ी, और जैसे वो नियर धीरे धीरे पास में आता रहेगा उसकी इमेज छोटी 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 होती रहेगी। ठीक है, सेम यहीं पे होगा। अगर वो जहाँ से ये आ रहा है, ये यहीं पे खड़ा है बंदा, जो ऑब्जर्वर है वो यहीं पे खड़ा है, और जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से मूव करके अगर इस साइड चला गया, तो अगर जो यहाँ से देखेगा वहां पर इसकी इमेज क्या होगी, छोटी, और जैसे ये मूव इधर करता जाएगा तो इसकी इमेज क्या होगी, बड़ी दिखेगी। ठीक है, ये अपना किसका है, सारा के अपना काम कैसे करता है मिरर। ठीक है, वो अपन किस की मदद से, जैसे मैंने ये बना रखे हैं डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये क्या है, ये जो ओवरव्यू है, क्या उसको क्या बोलते हैं अपन, रे डायग्राम। अब रे डायग्राम अपन बनाएंगे हर चीज के। अब अपन ने इसमें क्या किया,